हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रीसेंट टाइम्स हमने देखे हैं, हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब पाकिस्तान की तरफ से कावर्डली एयर स्ट्राइक्स हुई और वहां पर पाकिस्तान के बडिंग क्रिकेटर्स, मतलब जो कभी ये सपना देखते कि हम अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें मतलब ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर टाइप का हो गया कि बेचारे खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी ऐसे थे कि जो फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने गए थे, लेकिन वो जो टारगेटेड किलिंग्स बता रहे हैं, जो एसीबी की, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट भी आई कि भैया वो टारगेटेड किलिंग्स थी, कावर्डली अटैक्स थे पाकिस्तान की तरफ से, एक सोची समझी साजिश थी कि इस तरीके से अटैक करना है। इवन सिविलियंस, 5 सिविलियंस की वहां पर जान गई है और आप कह सकते हैं कि इस खबर ने बहुत ज्यादा बवाल मचा दिया है और कहीं ना कहीं अब मुहिम छिड़ गई है सोशल मीडिया पर कि भैया इस पाकिस्तान को अब आईसीसी को बैन कर देना चाहिए, आईसीसी मस्ट टेक एक्शन। लेकिन उसके बाद अब जो फाइनली एक, जैसे आप कह सकते हैं कि पीसीबी ब्रेक्स साइलेंस, उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो अपने आप में शर्मनाक है और कहीं ना कहीं इस चीज की इंटरप्रिटेशन भी है कि भाई क्या आपको इन हालातों का पता था पहले से, क्या ऐसी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि इस चीज की प्लानिंग पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, 1 हफ्ते पहले से ही ये टेंशंस बिल्ड हो गई थी दोनों देशों के बीच। लेकिन क्या इस अटैक के बारे में पहले से उनको जानकारी थी? क्या आप कह सकते हैं वो थोड़ा सा उनको एक आइडिया था? क्योंकि जो इनके मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने इस थोड़े दिन पहले से ही आईसीसी से ये, मतलब आप कह सकते हैं वो इंटरेक्शन स्टार्ट कर दी थी और एक जो आप एक्सप्लोर करने की बात करते हैं कि भैया अगर अफगानिस्तान नहीं तो वो जो ट्राई सीरीज है जो अफगानिस्तान ने अब ऑफिशियली वहां पर बॉयकॉट कर दी है, पाकिस्तान उसके लिए पहले से ही रिप्लेसमेंट ढूंढने लग गया था। तो जो आज माहौल है उस दौरान अभी भी आपको क्रिकेट की सूझी है और आप कहीं ना कहीं ये है कि कहीं ना वो बेसिक कॉन्डोलेंसेस भी आपने नहीं दिखाई कि मासूम क्रिकेटरों की जान गई है, एटलीस्ट उसमें तो आप शर्म खा लेते, कुछ उनके लिए बोल देते। लेकिन आज भी जो पहली स्टेटमेंट आई है, द ट्राई सीरीज इज स्टिल ऑन एंड द थर्ड टीम विल बी फाइनलाइज शॉर्टली, तो उन्होंने ये जो पीसीबी के स्पोक्स पर्सन है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, पीटीआई में भी रिपोर्ट किया गया है कि भैया उनका अभी भी जो पहला स्टेटमेंट आया वो ये है कि भैया ट्राई सीरीज अभी भी होगी, हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब इससे ज्यादा शर्मसार, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज नहीं हो सकती कि अभी भी आपको क्रिकेट की पड़ी है और आपने बिल्कुल भी, मतलब रत्ती भर कभी आपने शौक नहीं जताया कि वहां मासूम क्रिकेटर्स की जान चली गई और आपको कुछ, मतलब ये है कि मतलब ये जेन्युइनली इससे घटिया चीज नहीं हो सकती थी पाकिस्तान की तरफ से। और जो उन्होंने जो अगली स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, ये और ज्यादा शर्मनाक है और पता चलता है मोहसिन नकवी भाई कि मतलब उनका, ये थोड़े दिन पहले की खबर है, मतलब द पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हैज आस्क्ड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन एन ऑल्टरनेट प्लान एज ही वांट्स द ट्राई सीरीज टू गो अहेड। मतलब जो भी मासूमों की जान जा रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मोहसिन नकवी है वो चाह रहे हैं कि भैया ये सीरीज वहां पर प्रोसीड करे और अफगानिस्तान टीम की रिप्लेसमेंट किसी को ढूंढा जाए, जो टीम बिजी नहीं है इंटरनेशनल फिक्चर्स में। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से तो भारत बायलैटरल सीरीज खेलती नहीं है, इंडिया तो वही इक्वेशन से नहीं होती, लेकिन एशेज है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड की अलग सीरीज चल रही है, बाकी चीजें हैं, सभी टीमें बिजी हैं। लेकिन उन्होंने कहा भैया हमें अफगानिस्तान की रिप्लेसमेंट चाहिए। तो अभी भी ऐसे मोमेंट पर जहां पर आप कह सकते हैं भाई ह्यूमैनिटी को तो आपने, मतलब ये टर्म ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में, ह्यूमैनिटी क्या होती है। तो ये है कि भाई ये इससे ज्यादा भयानक चीज नहीं हो सकती, इससे आपको मेंटालिटी भी पता चलती है इनकी। एंड देन अगेन बार बार पाकिस्तान को इनोसेंट प्रूव करने में लग जाती है दुनिया। इवन भारत में लोग कहते हैं कि नहीं यार क्रिकेट अलग है, ये है, जब एशिया कप का बॉयकॉट हुआ, लेकिन फिर अब आपको यह पता चला था कि भैया सिविलियंस हमारे भी टारगेट पर थे, जब हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की जान चली जाएगी, क्या आप उस दिन का वेट कर रहे हो? तभी फाइनली बॉयकॉट आप करोगे। तो ये है, आपको इनकी जो रियलिटी है वो दुनिया के सामने आ गई है भाई, उनकी क्या मेंटालिटी है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता, ह्यूमैनिटी वगैरह उनके लिए चीज नहीं है। उनके लिए ये है कि भैया अगर अफगानिस्तान नहीं आ रहा तो उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर मासूम लोगों की, बडिंग क्रिकेटर्स की जान गई है और वहां पर आप कह सकते हैं आप शोक जताने से तो रहे, आपने इस तरीके की वहां पर स्टेटमेंट दे दी है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपको किस तरीके से लगा पाकिस्तान की ये शर्मनाक हरकत। और ऑब्वियसली ये मोहसिन नकवी का तो, ये तो वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर, इन्हें तो सारी भली भांति पता होता होगा ना क्या प्लान्स चल रहे हैं, क्या प्लॉटिंग चल रही है, क्या पहले से ही प्लान था क्या ये जो इस तरीके का अटैक था, जो कावर्डली अटैक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंशन भी करा है वहां पर, अगर आप उनके ट्वीट को भी देखोगे उसमें भी उन्होंने मेंशन करा है कि दीज वर टारगेटेड किलिंग्स, ये कोई ये सोची समझी साजिश थी,
कि एक वहां पर यूनाइट हो रहे होंगे खिलाड़ी, बेचारे फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये बॉर्डर है, वहां उरगुन डिस्ट्रिक्ट में, पक्तेका प्रोविंस में। तो कहीं ना कहीं ये है, दीज वर हु वर टारगेटेड दिस इवनिंग इन अ कावर्डली अटैक कैरिड आउट बाय द पाकिस्तानी रिजीम। तो कहीं ना कहीं ये है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अब पाकिस्तान को पूरी तरीके से आइसोलेट करने का वक्त आ गया है। उन्हें भाई साइडलाइन करो, क्रिकेट फ्रेटर्निटी को उनकी जरूरत नहीं है अगर आप इस तरीके की चीजें वहां पर करते हो। टेररिस्ट एक्टिविटीज आपकी तरफ से होती हैं इस तरीके की, आप कह सकते हैं कि जो ये बारबेरिक जो टर्म्स भी यूज करे राशिद खान ने, कि मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, यू आर जस्ट कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स, और कुछ नहीं हो भाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लोगों को पता चलनी चाहिए पाकिस्तान की रियलिटी। मैं लेता हूं इजाजत, जय हिंद, जय भारत।